दोस्तों, बिहार में अब तक जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें 7वें चरण की शिक्षक भर्ती एक ऐतिहासिक होने वाली है। अभी हाल ही में 6ठे चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई है, लेकिन 7वें चरण के शिक्षक बहाली 6ठे चरण से बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आप 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि 7वें चरण शिक्षक बहाली 6ठे चरण से किस प्रकार अलग होगा, किन अभ्यर्थियों को 7वें चरण में आवेदन का मौका मिलेगा और वह अभ्यर्थी कौन है जो 6ठे चरण के आवेदक होने के बावजूद 7वें चरण में आवेदन से वंचित रह जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो अभ्यर्थी अब तक पिछली भर्तियों में बिहार में आवेदन करने के पात्र थे, अब उनकी पात्रता रद्द मानी जाएगी। 7वें चरण शिक्षक बहाली में उसे आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होती है वह एक नियमावली के अधीन होती है। 6ठे चरण की जो शिक्षक बहाली हुई थी वह नियमावली 2012 के अंतर्गत हुई थी, लेकिन 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी वह नियमावली 2012 के अधीन नहीं बल्कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अधीन होगी, क्योंकि 6ठे चरण के नोटिफिकेशन के उपरांत सन 2020 में शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 जारी किया गया था। शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 की वह गुप्त सूचनाएं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और 7वें चरण की शिक्षक बहाली भी इसी आधार पर होगी। दोस्तों, मैं आपको यह बतला दूं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में कुछ अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ये अभ्यर्थी अब तक की बिहार में होने वाली सभी भर्तियों में आवेदन के पात्र थे। 7वें चरण शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ उन्हीं को आवेदन का अवसर दिया जाएगा जो बिहार के निवासी होंगे। बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों के निवासियों को बिहार में शिक्षक बनने का अवसर इस बार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल की बीज वास्तविकता में शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में ही पड़ चुकी थी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह है शिक्षक नियोजन नियमावली 2020। नियुक्ति की प्रक्रिया में पहला बिंदु है भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। स्पष्ट है 7वें चरण शिक्षक बहाली में भी आवेदन का अवसर उन्हीं को दिया जाएगा जो भारत के नागरिक और बिहार राज्य के निवासी होंगे। डोमिसाइल नीति लागू होते ही निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप 7वें चरण के कैंडिडेट हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। और जानकारी के लिए मैं आपको यह बतला दूं कि आपको निवास प्रमाण पत्र अंचल से नहीं बल्कि अनुमंडल से बनवाना है, क्योंकि शिक्षक नियोजन में एसडीओ द्वारा सत्यापित निवास प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लगता है। इसके अतिरिक्त 7वें चरण शिक्षक बहाली में कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, अलग अलग विषयों की योग्यता क्या होगी, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोमिसाइल नीति लागू होते ही ये रुझान आने लगा है। बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो बिहार का निवास प्रमाण पत्र बनाने की जुगाड़ कर रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रमाण पत्र की जुगाड़ कर रहे अभ्यर्थी। गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि अंचल कार्यालय में ऐसे अभ्यर्थी की भीड़ है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है। वह प्रमाण पत्र बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं ताकि 7वें चरण शिक्षक बहाली में उसे आवेदन का अवसर मिल जाए। भावी प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के सदस्यों ने गुरुवार को डीएम नवीन कुमार को ज्ञापन सौंप आगामी दिनों में आरंभ होने वाले 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का अनुरोध किया। प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी के सदस्य ने बताया कि आगामी जुलाई महीने में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन
आयोजन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में बिहार के निकटवर्ती राज्यों के अभ्यर्थी स्थानीय स्तर पर सेटिंग के माध्यम से बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की होड़ शुरू कर चुके हैं। ऐसे में स्थानीय सीटेट एवं बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में नियोजित होने से वंचित रह जाएंगे। अन्य राज्यों के लोग बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर बिहार के युवाओं की हकमारी करेंगे। डीएम को ज्ञापन सौंप अनुरोध किया गया है कि जिले में बाहरी युवाओं के आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। डीओ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार रिक्त सीटों की 30 जून तक गणना कर उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की। जुलाई के अंत में जो 7वें चरण की नोटिफिकेशन आएगी उसके लिए योग्यता क्या है इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बिहार के वह जिले जिसकी सीमा पड़ोसी राज्य से लगती है वहां इस तरह की समस्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि पड़ोस के राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में आकर आवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि विभागीय अधिकारी द्वारा भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर सदर द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व अधिकारी बक्सर अनुमंडल के नाम पत्र जारी कर अन्य राज्यों के व्यक्ति एवं महिलाओं का बिहार राज्य का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने का आदेश दिया गया। उपयुक्त विषयक प्राप्त सूचना अनुसार शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बिहार निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है एवं अगस्त के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है। अन्य राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार राज्य के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने की संभावना है। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अन्य राज्यों के व्यक्ति एवं महिलाओं का बिहार राज्य का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करेंगे एवं किसी भी व्यक्ति एवं महिलाओं का समुचित जांचोपरांत निर्धारित समय अवधि के अंदर ही निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्ट है कि बिहार में पूरी तरह से डोमिसाइल लागू हो चुका है। उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं। यह ऐतिहासिक कदम बिहार में पहली बार होने जा रहा है और वह अभ्यर्थी जो अब तक बिहार की भर्तियों में आवेदन के पात्र थे वह अब आवेदन से वंचित रह जाएंगे। उसका कारण है डोमिसाइल। अगर आप 7वें चरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आप अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। इसके अलावा बाकी दस्तावेज भी तैयार रखें। 7वें चरण की शिक्षक भर्ती ससमय आएगी और ससमय पूरी भी हो जाएगी। 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7631314948।